हेलो बच्चों, विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? आज हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। किसकी? क्लास 10 की। ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime number। ठीक है, वो कहना चाहते हैं यहाँ पर कि आपको मैं जो भी नंबर दूंगा, ठीक है, आपको जो भी नंबर मेरे द्वारा दिया जाएगा, एग्जामिनर बोलना चाहते हैं कि जो भी नंबर वो आपको देंगे उस नंबर का आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसको कई लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। हर स्कूल में अपना अलग अलग बोलने का, कई इसको पीएन बोलते हैं, है ना, कई इसको पीएफ बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो 140 का निकालना है। यहाँ पर किसका निकालना है? 140 का। तो 2 7 से कितना होगा? 14, 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अगर हम इसके नंबर देखें, यहाँ पर प्राइम फैक्टर देखें तो 2/2/3/7, तो 2 की वैल्यू 2 और 3 और 7, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो इसका मैंने यहाँ पर करा है। मे बी आपको समझ आया होगा कि एलसीएम कैसे निकालना है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है एलसीएम निकालने में, अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है एलसीएम निकालने में कि एलसीएम किस तरह से निकाले, तो वो क्या कर सकता है? वो डिवाइड करके भी यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, वो है 156। क्या है? 156। इसको किससे करेंगे? पीछे 6 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 से भी जा सकता है और ये 2 से भी जा सकता है। तो पहले 2 से करते हैं। 2 7 जा 14, 1 बच गया, ये बन गया 16, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से कर सकते हैं तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। और यहाँ पर अगर 156 का देखेंगे तो क्या आ रहा है? 2/2/3 × 13, तो 2 की पावर 2, 3 × 13। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद अगले वाले पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट क्या है? 3 8 2 5। अब पीछे क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। ध्यान रखना, लास्ट में डिजिट के जो नंबर है वो क्या है? 5 है। तो एक चीज याद है, जिसके लास्ट में 5 होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो किससे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 5 से जाएगा। अब किसी का अगर माइंड में नहीं चलते टेबल तो वो यहाँ पर डिवाइड करके देख सकता है। तो कितना आएगा? 5 7 जा 35, 3 बचा, 2 बचा, 5 6 से कितना होगा? 30, 2 बचा, 5 बचा और 5 5 से कितना होगा? 25। तो यहाँ कितना आ गया? 765 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि फिर से पीछे 5 है। आप क्या देख रहे हैं? फिर से पीछे 5 है। अब जब फिर से पीछे 5 है तो ऑब्वियस सी बात है 5 से डिवाइड होगा अगेन। तो क्या आएगा? 5 1 जा 5, ये बचा 2 6, 5 5 से कितना होगा? 25, ये 1 और 5, 5 3 से कितना होगा? 15। खत्म। ये आपका हो गया 153। अब आप किससे कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर आप 3 से कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और फिर 17 1 जा 17। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 5 3 और 11। कई लोग क्या करते हैं कि पीछे 5 दिया हुआ तो क्या मैम ये 3 से नहीं जा सकता था? जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि जो लास्ट की डिजिट होती है उसी टेबल से हम इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं ज्यादातर। क्या बनेगा इसमें? 3 8 2 5, तो 5 × 5, 3 × 3 × 17। तो ये हो गई 5 की पावर 2, ये हो गई 3 की पावर 2 और ये हो गया 17। ठीक है जी, ये इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट भी क्लियर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्या है? इसका फोर्थ पार्ट है 5005। अब ये किससे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, पीछे 5 है तो उसी से जाएगा। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा? तो अब ये
किससे जाएगा, देखने वाली बात है कि क्या अब ये जाएगा भी या नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं जाएगा, बिकॉज जो 101 होता है वो किससे जाएगा, देखो 7 से करके देखते पीछे 1 आ रहा है, 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पर कितना हुआ 3 बच गया, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 143 आ गया। अब ये किससे जाएगा, ये आपका जाएगा 143 11 से, 11 1 ज़ा 11 और यहाँ कितना बचा 3 बचा, तो 11 3 ज़ा 33 और 13 1 ज़ा 13, तो ये हो गया 5005 मतलब 5005। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 13, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट की। जो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर है उसी का 5वां पार्ट करने जा रहे हैं। इसके आगे और भी है क्या, खत्म हो गया है ना, 5 ही पार्ट है। 7429 क्या है, 7429 पीछे 9 दे रखा है, तो क्या मैम ये 3 से जाएगा या किसी से जाएगा। तो एक बार देखो कि पीछे ना अगर कई बार ऐसा होता है कि 9 होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गौर कर लिया करो कि क्या कहीं पीछे प्राइम नंबर तो नहीं है। 29 जो होता है वो किस में दिखता है, जनरली हमें अपने टेबल में दिखता है ना। तो इसको हम किससे लेंगे, 17 से ले लेते हैं। तो यहाँ पर 17 का टेबल लिखते हैं, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, इस तरह से। और अगर 4 पे लेना चाहें तो कितना आएगा 68 है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करना चाहूँ 17 से, तो 17 4 से कितने पे जाएगा, 68 पे जाएगा। 17 4 से कितना जाएगा 68, और 74 को अगर मैं 68 से माइनस करती हूँ तो 14 में से 8 भी कितना बचेगा 6, ये खत्म हो गया, 62 बचा। फिर मैं किस पे लूंगी, 3 पे लूंगी। 17 3 से कितना होगा 51, तो मेरा 62 आया था, 51 में माइनस करूंगी तो 1 बचेगा, और यहाँ पर भी कितना बचेगा 11 और ये 9। अगर मैं 17 को किससे करती हूँ 7 से करके देखती हूँ एक बार, 7 7 से कितना आएगा 49 का 9, 4 इधर 9, 7 1 से 7 और 4 कितना होगा 11, 119 पूरा चला जाएगा 7 पे। अब 437 है, फिर से देखो पीछे प्राइम नंबर है, फिर से क्या है पीछे प्राइम नंबर है। अब ये किससे जाएगा मैम, तो ये बेसिकली बात है, इसको कर लेते हैं 19 से, है ना। 19 से कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखो, 19 का टेबल लिखते हैं यहाँ पर। 19 2 का कितना होता है 38, अगर 19 3 का करो 4 करो तो 38 पे ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 2, तो 38। अब 43 में से 38 को माइनस करेंगे, 13 में से 8 के 5 5 बचा, 57 आ गया। अब 19 को अगर आप 3 से करेंगे तो कितना आएगा 57, और 23 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो वो बेसिकली अपने टेबल में ही आता है, 23 किसी और टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 7429 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स निकल के आते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। इस क्वेश्चन को 3 से करने मत लग जाना। कई बार क्या होता है कि पीछे ऐसा नंबर भी दिया होता है, लेकिन लास्ट में जब दिखाई देता है कि नहीं यहाँ तो 3 है ही नहीं, ये तो 3 से गया ही नहीं, तो टाइम वेस्ट वाली एनर्जी होती है। तो एक बार लास्ट के 2 नंबर हमें जरूर चेक करने चाहिए, जिसमें हम ये आसानी से देख पाए कि कहीं ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं है ना, कहीं ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है जो हमें लास्ट में दे रखे हैं। ये चीजें इस तरह की आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहना चाहता है, चलिए 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड दी LCM and HCF of the following pairs of integers and verify। ये करने के बाद आपको उसको वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बेसिकली अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं तो इसकी जो इस क्वेश्चन की जो टर्म है वो क्या है, मतलब ये क्वेश्चन करवाना क्या चाहता है हमसे, ये करवाना चाहता है, ठीक है, ये करवाना चाहता है। और पहले तो LCM और HCF निकालना ही पड़ेगा। पहले क्या करना है, पहले इसके अंदर हमें LCM और HCF तो निकालना है, बट उसके बाद ये हमसे बाद में इसको यहाँ पर क्या करवाना चाहता है, वेरिफिकेशन भी कराना चाहता है। तो
अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या है क्वेश्चन, हटा दूं इसे, यहां से थोड़ा हटा देते हैं। क्या है क्वेश्चन, 26 एंड 91। अगर मैं दोनों को देखूं यहाँ पर तो 26 भी किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, 13 दूनी 26 1, और 91 का देखूं तो ये भी 13 में आता है, 7 पे 1। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर 26 में देखूं 13 आ रहा है और यहाँ पर देखूं तो 13 आ रहा है, तो मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि मेरा एचसीएफ कितना है, 13। अब बात आती है एलसीएम की, तो 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7, तो 13 तो कॉमन हो गया, 2 इंटू 7 तो 13 दूनी 26, और 26 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 182, 182। अब मेरा जो मेन काम था वो था, क्या था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये कितना था यहाँ पर मेरे पास था 13 इंटू 182, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एलसीएम मेरे पास 13 था और ये एलसीएम था, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरे क्या आएंगे, 26 इंटू 91, जो मुझे क्वेश्चन में दिए होंगे। अब मैं इनको क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, करके दिखाऊं मल्टीप्लाई, 182 को मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 8 3 24, 2 3 1 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद 2 1 2, 8 1 8, 1 1 1, 6 6 8 5 13 और 4 कितना आ गया है, कुछ गड़बड़ है, 2 2 3 6 6। और उसके बाद अगर मैं 26 और 91 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 6 54, 5 9 दुनिया 18 और 5 कितने होंगे, 23 हो गया ना, 6 6 3 2, 2 3 6 6। तो ये वेरीफाइड हो गया। मे भी आपको ये पूरा दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया, पूरा दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं रहा। इसी तरह से अब दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 6 आपको क्या गया, पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं एक बार। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो पहले 510 का एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पे, 5 एकम 5, ना जाने की 0, 5 दूनी 10, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3, और यहाँ बचा 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17। ये तो आ गया 510 का। 92 की बात करें तो 2 4 आए, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, और यहाँ कितना आएगा, 23। अब इसके पहले 510 और 92 की बात करते हैं तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, 2 4 आए, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23। अब यहाँ पर आया 2 इंटू 2 इंटू 23। और अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ तो मुझे इसमें सिर्फ 2 दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, 2 दिखाई देता है। और अब अगर मैं इसके बात करूं इसके एलसीएम की, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो चलो चलते हैं। एक तो 2 ये हो गया, एक 2 और आ गया, एक 23 हो गया, एक 5 हो गया और एक 17 हो गया। 2 दूनी 4, 4 को 23 से करेंगे तो 23 को 4 से करते हैं तो 4 3 12, 1 4 2 8 और 1 9, 92। 92 को अगर 5 से करते हैं तो कितना आएगा, 5 2 10, 9 5 45 और 46। 46 को अगर 17 से करते हैं 0 6 7 42, 4 7 4 28 और 4 कितना होगा, 32। और यहाँ करेंगे 0 6 4 0 2 8 7 7 8 2 0 आएगा। गड़बड़ हुई है क्या, एक और 2 है, 2 है 2 बार, ठीक है। फिर अच्छा एक 3 भी रह गया, सॉरी एक 3 भी रह गया ये वाला। अब 7 8 2 0 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 0 3 2 6, 8 3 24 का 2, 7 3 21, 22 23 कितना आ गया, 23,460। ठीक है, ये तो निकल गया एलसीएम।
अब क्या करनी है इसकी, अब इसकी करनी है वेरिफिकेशन। क्या करनी है इसकी, वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या आएगा, 2 इंटू 23460 बराबर कितना था 510 मल्टीप्लाई बाय 92, यही आ रहा था। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 46920 और यहाँ पर भी आएगा 46920। अब आपको मल्टीप्लिकेशन तो आई हुई है 10th क्लास, है ना, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, वेरीफाइड हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3 देख लेते हैं। 3 का क्या है 336 एंड दूसरा कौन सा है यहाँ पे 54, कौन सा है 54। 336 को 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर 54 की बात करें तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो पहले कॉमन देखना पड़ेगा, पहले तो कॉमन देखना पड़ेगा। 336 में 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 3 बाय 7 और 54 में 2 बाय 3 बाय 3 बाय 3, ये इस तरीके से। तो एक तो यहाँ पर कॉमन निकला 2 और एक कॉमन निकला 3, तो एचसीएफ तो हो गया यहाँ पर कितना 6, 3 बाय 2 एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं एलसीएम की, इसको मिटा के अगर मैं सब एलसीएम की बात करती हूँ यहाँ पे, तो कैसे निकलेगा 2 एक बार हो गया, एक बार तो 2 हो गया, एक बार 3 हो गया, इसके बाद 3 बार 2 बचा है और इसके बाद 2 बार 3 बचा है और इसके बाद 7 बचा है। सारे आ गए ना, यही है। हाँ 4 बार 2 हो गया, 3 दूनी 6, 8 9 और 7, कुछ इस तरीके से। 2 दिया 6 हो गए, 2 को 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 को 2 बार करेंगे तो 9 आ जाएगा और ये 7, 6 8 से कितना होगा 48 और 9 7 से कितना होगा 63। अब 48 और 63 को क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 तिया 24, 2 4 तिया 12 और 2 14, 6 8 48, 8 4 8 8 3 जा 24 का 2, 4 3 जा 12 और 2 14, पहला वाला तो ये हो गया। इसके बाद 6 8 जा 48 का 4, 4 6 जा 24 और कितना आ गया 28, 4 12 8 9 और 1 10 और 1 3, कितना आ गया यहाँ पर 3024। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 3024। बट अभी जो हमारा लास्ट का जो बचता है, जो हमने यहाँ एलसीएम निकाला है 3024, इसके साथ हमारी अभी वेरिफिकेशन जो है वो बचती है ना, वेरिफिकेशन तो हमारी बचती है। तो वो क्या है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना होगा 336 इज इक्वल टू 54। ये कितना आया 3024 और ये कितना आया 6 था ये, और इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई आपको ऑलरेडी पहले 2 क्लास में सिखा दिया है, तो मुझे लगता नहीं कि अब उसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई मुझे लगता नहीं कोई गलती होनी चाहिए। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18144 और इसको भी करेंगे तो कितना आएगा 18144। ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जो देखो जो पुरानी किताबें हैं ना, जिनके पास जो एनसीईआरटी की पुरानी किताब लेंगे, तकरीबन 2020 या 21 की किताबें, 20 से पहले की जो किताबें लेंगे, उनकी एक्सरसाइज ये 1.2 बनेगी। कौन सी बनेगी? उनकी एक्सरसाइज ये 1.2 बनेगी। मगर जो अब का नया सेट परचेज करेंगे उनकी किताबें, उनकी एक्सरसाइज, उनकी किताबों में ये 1.1 ही है। हाँ जी, अब कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे थे? अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, फाइंड दी LCM and HCF
फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग by applying the prime factorization method. पहला क्या है 12, 15 एंड 21। पहला क्या बनता है 12, 15 एंड 21। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले HCF निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें LCM निकालना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन है इसके। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2 ही एक्सरसाइज हैं, नेक्स्ट वाली नहीं। नेक्स्ट वाली में तो सिर्फ A और B का प्रोसेस ही बताना है कि को प्राइम बन जाएगा, क्या बनेगा। उसके बाद इसका सपोर्ट का 20 नंबर का टेस्ट भी कराएंगे आप लोगों को, ठीक है, वो भी कराएंगे आधा आधा करके। 10 क्वेश्चन होंगे, एक ही साथ करा देंगे। चलिए क्या है इसमें है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइंग द प्राइम। तो पहले 12 का निकालते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। फिर 15 का निकालते हैं। 3 5 15, 5 1 5। 21 का निकालते हैं तो 3 7 21, 7 1 7। अब LCM निकालते हैं 12 का, 15 का और 21 का। तो 12 का कितना है 2/2/3, 15 का कितना है 3/5 और इसका कितना है 3/7। अगर मैं इसमें HCF देखना चाहूँ तो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है। तो HCF तो मेरा बन गया 3। अब मैं LCM देखने की बात करूँ तो 3 तो सब में कॉमन आ गया एक ही बार। बचा क्या 2 बचा और बचा 5 और बचा 7। 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 67 420। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बस खत्म, यही है इसमें। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब कुछ सोच रही हूँ साइंस का भी एक चैप्टर लेके आऊं मैं, बट वैसे पढ़ा देंगे। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्या है पहला है 17, तो 17 का तो 17 इंटू 1 ही बनता है। दूसरी डिजिट क्या है इसकी 23, तो 20 का भी 23 इंटू 1 बनता है। तीसरे की डिजिट क्या है 29, तो 29 इंटू 1 बनता है। अगर मैं इसके HCF की बात करूं तो HCF तो मुझे 1 ही दिखाई देता है, HCF तो मुझे 1 ही दिखाई देता है। और अगर मैं इसके LCM की बात करूं तो मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। 17 इंटू 23 इक्वल टू 29, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आपका यहाँ पर आएगा। इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, पहले 8 है तो 8 के फैक्टर क्या बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो 9 है। 9 में क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 सॉरी 1। और उसके बाद अगर 25 की बात करूं तो 5 इंटू 5 इंटू 1। अगर मैं तीनों को कॉमन देखूं तो HCF तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है 1 ही दिखाई दे रहा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर LCM निकालने के लिए। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, बेसिकली क्या आएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800। तो ये भी जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या हो गया यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपके थर्ड क्वेश्चन के जो 3 पार्ट थे वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, जो बेसिकली एग्जाम में ज्यादातर हमसे पूछा जाता है। ये भी पूछे जाते हैं बट ये MCQ में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि छोटे क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है गिवन दैट HCF, हमें HCF दे रखा है, कितना दे रखा है 30657 एंड इक्वल किसके है 90। वो कहता है हमें इसका HCF दे रखा है 306 और 657। क्या दे रखा है 657 दे रखा है, जिसका HCF हमें 9 दे रखा है। उसके बाद हमें फाइंड करना है इनका LCM।
फाइंड क्या करना है इसमें, हमें एलसीएम फाइंड करना है किसका, 306 और 657 का, 306 और 657 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, कुछ नहीं लिखना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, एलसीएम बराबर कितना दे रखा है, 367 का निकालना है, और हमारे पास क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ मेरे पास कितना है 9 है, कितना है 9 है। मैं इन दोनों को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहीं पे कट करने की कोशिश करती हूँ। 3 3 9, 3 1 3 0, 3 2 6, अब 3 से, हाँ 3 1 3, 3 3 9, 3 4 12, कितना आ गया 34 इंटू 657। कैसे काटा, 3 के पाड़े से 9 को काट दिया, अदरवाइज 9 से सीधा भी कर सकते हो आप, देखो इसको 9 और 306, 3 बचा 0, 9 चौक कितना आएगा 36, 9 27 और 9 4 36, तो कितना आ गया 34 आ गया यहाँ पर। अब 34 को क्या करेंगे 657 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 4 28 2, 5 4 20 22, 6 4 24 26, 1 2 15, 16 का 1, 6 3 18 और 1 19, 8 3 12, 9 तो गया 12 और 1 2, कितना आ गया 222 आएगा, हाँ यहाँ 3 आएगा शायद, 6 6 12, हाँ कुछ गड़बड़ हुई, आंसर आएगा यहाँ पर 22338, कितना आएगा 22338। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, अदरवाइज दोबारा देख लेते हैं यार कौन सी इतनी आप बता रही है, क्या है 6 5 7 और 34, 7 4 28 2, 5 4 20 22, 6 4 24 26, 21 का 1, 5 3 15 और 1 16 का 1, 6 3 18 और 1 19, 8 3, मेरा तो यार 222 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, 7 चौक 28, 2 5 20 और 2 22, 6 चौक 22, अच्छा यहाँ पर 27 आएगा, 7 चौक 28, 2 5 चौक 20 और 2 22 का 2, 6 चौक 24 25 26 बिल्कुल, उसके बाद 1 7 के 21, 2 5 के 15 और 2 17, अब आ गया यहाँ पर 3 और 3 और 2, कितना आ गया 22,22338, 22,338 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझ आया है क्या करा है, एलसीएम निकालने के लिए जो एलसीएम दे रखा है और जो एचसीएफ दे रखा है, बेसिकली निकालना तो एलसीएम ही था, टोटल एलसीएम ही निकालना था, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए जो एलसीएम की 2 डिजिट्स दे रखी हैं उनको एचसीएफ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एलसीएम के जो 2 नंबर दे रखे हैं उनको एचसीएफ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बस और कुछ नहीं करा है। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, मैं देखो इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, वरना चेक कर 6 एंड ये छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएगा, 6 और 7 बस जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, क्या है, explain why 7 into 11 into 13 plus 30, इस तरह से नंबर दे रखा है, प्लस 13 एंड और क्या लिखा हुआ है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 कहता है आर कंपोजिट नंबर। क्या ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात करता है कि क्या ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं n1 की बात करूँ, n1 अगर एक इस फर्स्ट टर्म को मैं कंसिडर करूँ पहले एक साइड पे, तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर आता है 7 into 11 into 13 और प्लस 13। मैं देखूंगी यहाँ पर 2 बार 13 है तो मैं 13 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया 11, और यहाँ मेरे पास अब 13 into 77 जमा 1, 13 into कितना आ गया 78 आ गया। 78 को मैं अगर टुकड़ों में करने की कोशिश करूं, अगर मैं 78 का एलसीएम निकालने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ निकाल दूँ, क्वेश्चन हटाती हूँ मैं यहाँ से, फर्स्ट तो मैंने लिख दिया ना नीचे। 78 का अगर मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करूं तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 9 18, 13 3 39, 1 का 1, 2 3 6, 2 9 18, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 78 का एलसीएम क्या आएगा, 13 into 2 into 3, ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 13 मेरे पास 3 बार हो गया, 2 बार, तो 13 की पावर 2 और 2 into 3 में भी ये जो मैंने n1 निकाला
डालें, ये यहाँ तक समझ आए। क्या किया मैंने N1 के अंदर, ये क्वेश्चन आपको पहले है जो आपके पीटी होते हैं स्कूल में, जो क्लास आपको ये क्या है ये दिखाई देता है। उसके बाद अगर मैं N2 कंसीडर करूँ यहाँ पर, तो N2 में मेरे पास क्या था 7 × 6 × 5 × 4 × 1। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास 5 2 बार है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 बार 5 मुझे दिखाई दे रहा है। अंदर मेरे पास क्या रहेगा 7 × 6 × 4 प्लस क्या आ जाएगा 1, प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई 1 तो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर करूँ 5 और इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 6 चौक 24, 24 चौक कितना होता है 2 भी है, एक मल्टीप्लाई 2 भी है। 24 को 2 से करते तो कितना आएगा 8 और 48, 6 चौक 24 नहीं 42, एक मिनट 42 तो 4 से करती हूँ, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है 42 4 चौक 16 168 को अगर मैं सीधा 6 से करूँ 6 8 48 4 6 36 48 40 0 का 4 6 कम 6 हूँ तो मेरे पास आएगा 100। मैं चाहूँ और यहीं पे छोड़ सकती हूँ। मैडम करने का फायदा ये क्यों करा है, लास्ट में स्टेटमेंट क्या देंगे कंपोजिट नंबर है या नहीं है, यही पूछो कि दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखना है N1 and N2 क्या लिखना है आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट, किसमें एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। देयरफॉर बोथ आर क्या है कंपोजिट नंबर है। आई मेरी बात समझ आपको, आई होप आपको समझ आ रही है। देखो बेटा ये क्वेश्चन था कि इसमें बताना था कि हमको दो तरफ नंबर दे रखे थे, दो क्या दे रखे थे, एक तरफ तो हमें दे रखा था कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना जमा 13 और दूसरा दे रखा था 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना जमा 5। दो तरह के नंबर हमें दे रहे थे N1 N2 और पूछ रहे थे कि ये क्या कंपोजिट नंबर है। तो हमने बोला हाँ ये कंपोजिट नंबर है। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके अंदर जिनका SCF क्या होता है या उनके अंदर ओड नंबर होता है ना, सारे ओड नंबर दिखाई दे रहे हैं और अगर दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा नंबर है दोनों के दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत आसान है, थोड़ा बड़ा है थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। तो मैं चलिए यहाँ पर दिख रहा होगा 10th, मैंने आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 कितने लिखे हैं 7 पर्टिकुलर अराउंड 18 मिनट लेती है, चेंज कर सोनिया कितने लेती है 12 मिनट एंड राउंड द फील्ड वाइल रवि लेता है 12 मिनट फॉर द बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट पर, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया एंड चल कर दिया, चल रहे हैं सेम डायरेक्शन चल रहे हैं। तो ऐसा मिनट होगा जहां पर 12 मिलेंगे, ऐसा मिनट होगा जहां पर वो दोनों दोबारा मिलेंगे। यहाँ पर 18 और 12 का क्या निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है एलसीएम निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन के अंदर आएगा 18 12 हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 12 का निकालते हैं 2 जा 12, 2 3 जा 6, 3 जा 3। अब मैं 18 के एलसीएम क्या करूं तो 2 3 और मैं 2 2 3 तो क्या तो 2 इंटू कॉमन हो गए, उसके बाद 3 और 2 और बचा 3 2 तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 6 6 18 18 कितना आएगा 36, मतलब 36 मिनट के अराउंड वो दोनों दोबारा मिलेंगे। 36 मिनट के अराउंड क्या होगा वो दोनों दोबारा मिलेंगे। बस हो गया क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा था कि जैसे पता नहीं क्या ही हो, लेकिन अगर जब एंड में देखा तो सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं था।
आज इसी तरह के 1.1 की विद्या अकेडमी ने आपको ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 बेसिस पे होती रहेगी, प्लेलिस्ट बना देंगे। कल इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ, आज आपको जाना है और करानी है और करना शुरू कर देना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, घर बैठ के आप स्टडी कर पा रहे हैं, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।